नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 4, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ को सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक, सामाजिक और जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तित्व चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। तो ये पाठ है। यहाँ पर इस पाठ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इसमें से आप पढ़ सकते हैं। ये इसके प्रश्न अभ्यास हैं। इसमें कुल 8 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर ये शब्दार्थ है। घड़ना, बनाना, हुजूम, जनसमूह या भीड़, वादी, घाटी, सौंधी, सुगंधित, पलायन, दूसरी जगह चले जाना, नैसर्गिक, सहज, हरारत, उष्णता या गर्मी, आबशार, निर्झर, झरना, मिथक, प्राचीन पुराकथाओं का तत्व, शोक, चंचल, क्षति, 100 वर्षों का समय। तो अब हम इस पाठ का सार करेंगे। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया कि वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाई पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वो प्रकृति में ठीक उसी पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में सो जाता है। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा।
पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थीं। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में न जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। सालिम अली जी अनेक अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया तब उनकी भी आंखें नम हो गईं। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति पर कुछ लिखें। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। मुमकिन है लॉरेंस सालिम का अटूट रिश्ता हो। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन की शिकारी गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई, वे उन्हें नए रास्तों की ओर ले जाती रहीं। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो कि प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं, मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको कठिन शब्द। अगर आप इन्हें भी करना चाहते हैं तो इन्हें भी कर सकते हैं। अब है प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न, किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर, एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी पूरी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? इसका उत्तर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गईं। प्रश्न 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने ये वाक्य कहा। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट कीजिए। क्या वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे? क्या कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो कै का उत्तर है, लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। मनुष्य ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यह स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा सा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। प्रश्न 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर, सांवले सपनों की याद पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है।
लेखक ने उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। उदाहरणतया जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी, माहौल, हुद। संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है, जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीत में प्रतिरूप। जाबिर हुसैन की शब्दावली गंगा जमुनी है। उन्होंने संस्कृत और उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि वह सगी बहने लगती हैं। जैसे अंतहीन सफ़र, प्रकृति की नज़र, दुनिया संगीत में, जिंदगी को प्रतिरूप। इन प्रयोगों में एक शब्द संस्कृत का तो दूसरा उर्दू का है। नंबर 2, जटिल वाक्यों का प्रयोग। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम और जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। उदाहरणतया सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सांवले सपनों का एक हुजूम, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। नंबर 3, अलंकारों का प्रयोग। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते थे। उपमा, रूपक इनके प्रिय अलंकार हैं। उदाहरणतया अब तो वो उस दिन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। भावना रूप भाषा। नंबर 4, जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्द और वाक्यों की प्रकृति बदल देते थे। उदाहरणतया कभी वे छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करते थे। आज सालिम अलीम नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कभी वे उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोग करते थे और जटिल वाक्य बनाते चले जाते थे। जैसे कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय की लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। प्रश्न 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है वह इस प्रकार है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी थे। एक बार बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर नीले कंठ वाली गौरैया गिरी थी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उससे पक्षियों के बारे में उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे दूर दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। प्रश्न 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा में आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना डूब नहीं सकता। इसलिए आज जब हम सालिम अली नहीं रहे तो लेखक जो उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है परंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 8, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर है सांवले सपनों की याद। सालिम अली ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है। उन्होंने केरल की साइलेंट वादी को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसे बचाने का अनुरोध किया। इस तरह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम भी विभिन्न रूपों में अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे अपने आसपास खाली पड़ी भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करें, लोगों को पेड़ पौधों की महत्ता बताएं, हम जल स्रोतों को दूषित न करें और न लोगों को दूषित करने दें, फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों एवं विषैले जल को जल स्रोतों में न मिलने दें, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें, इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें तथा ऐसे करने से दूसरों को भी मना करें।
विभिन्न रूपों में बार बार प्रयोग की जा सकने वाली वस्तुओं का प्रयोग करें। सूखी पत्तियों और कूड़ों को जलाने से बचें तथा दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करें। तो यहाँ पर हमारा पाठ का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सालिम अलीम की मृत्यु से एक बड़ा नुकसान किसे हुआ था? ए, मनुष्य जाति को और मानवता को। बी, जलीय जीवों और वनों को। सी, प्रकृति को और पक्षियों को। डी, भाईचारे और सद्भावना को। तो इसका सही उत्तर है प्रकृति और पक्षियों को। प्रश्न 2, सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को किसकी नज़र से देखना चाहते हैं? ए, प्रकृति की। बी, सौंदर्य की। सी, कलाकार की। डी, आदमी की। इसका सही उत्तर है डी, आदमी की। प्रश्न 3, सालिम अली किस विषय में प्रधानमंत्री से मिलने गए थे? ए, पक्षियों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता मांगने हेतु। बी, अपनी लिखित पुस्तक के अनावरण कार्यक्रम हेतु। सी, साइलेंट वैली को बचाने हेतु। डी, प्रवासी पक्षियों के लिए नए अभयारण्य हेतु। इसका सही उत्तर है सी, साइलेंट वैली को बचाने हेतु। नंबर 4, पक्षी विज्ञानी सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं? ए, अग्नि की तरह। बी, वन पक्षी की तरह। सी, वन पशु की तरह। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, वन पक्षी की तरह। नंबर 5, वृंदावन किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता? ए, राधा के सौंदर्य से। बी, कृष्ण की बांसुरी के। सी, फूलों के। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, कृष्ण की बांसुरी के। नंबर 6, सालिम अली की जीवन संगनी का क्या नाम था? ए, तहमीना। बी, रहमीना। सी, फहमीना। डी, मोमीना। इसका सही उत्तर है ए, तहमीना। नंबर 7, सालिम अली को एक और नाम से जाना जाता है, बताइए वह क्या है? ए, जीव विज्ञान। बी, बर्ड एंजल। सी, वर्ड वाचर। डी, वर्ड हंटर। इसका सही उत्तर है सी, वर्ड वाचर। प्रश्न 8, किन क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं? ए, सुख के। बी, एकांत के। सी, लंबी यात्रा के। डी, बीमार होने पर। इसका सही उत्तर है बी, एकांत के। नंबर 9, डी.एच. लॉरेंस का स्वभाव कैसा था? ए, प्रकृति प्रेमी। बी, सीधे साधे। सी, खुले। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 10, सालिम अलीम की पुस्तक का क्या नाम था? ए, पक्षियों के देश में। बी, फॉल ऑफ द स्पैरो। सी, प्रकृति के पुत्र। डी, पर्यावरण सुरक्षा। इसका सही उत्तर है बी, फॉल ऑफ द स्पैरो। प्रश्न 11, लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? ए, कैरी। बी, फ्रीडा। सी, हिलेरी। डी, साविदा। इसका सही उत्तर है बी, फ्रीडा। प्रश्न 12, लॉरेंस और सालिम अली दोनों किससे गहरा लगाव रखते थे? ए, परिवार से। बी, समाज से। सी, प्रकृति से। डी, देश से। इसका सही उत्तर है सी, प्रकृति से। प्रश्न 13, सालिम अली का ज्ञान की तुलना किससे की गई है? ए, बहती नदी से। बी, विशाल पर्वत से। सी, अथाह सागर से। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, अथाह सागर से। प्रश्न 14, किनके लिए सालिम अली एक पहेली बने रहेंगे? ए, जटिल प्राणियों के लिए। बी, देशवासियों के लिए। सी, आम आदमी के लिए। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, जटिल प्राणियों के लिए। प्रश्न 15, सालिम अली का प्रकृति में विलीन होने से क्या तात्पर्य है? ए, जीवन को प्रकृति की सेवा में लगाना। बी, सब छोड़कर जंगलों में निवास करना। सी, पहाड़ों में जाकर अपनी खोज करना। डी, मृत्यु की गोद में जाकर सो जाना। इसका सही उत्तर है डी, मृत्यु की गोद में जाकर सो जाना। प्रश्न 16, सालिम अली की मृत्यु किस कारण से हुई थी? ए, कैंसर के कारण। बी, निम्न रक्तचाप के कारण। सी, हृदयघात के कारण। डी, क्षय रोग के कारण। इसका सही उत्तर है ए, कैंसर के कारण। प्रश्न 17, सालिम अली का शरीर कमजोर किसके कारण हो गया था? ए, बीमारी के कारण। बी, चिंता के कारण। सी, गरीबी के कारण। डी, लंबी यात्राओं के थकान के कारण। इसका सही उत्तर है डी, लंबी यात्राओं के थकान के कारण। प्रश्न 18, लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? ए, एमली। बी, फ्रीडा। सी, हिलेरी। डी, इसाबेल। इसका सही उत्तर है डी, बी, फ्रीडा। प्रश्न 19, डी.एच. लॉरेंस किस भाषा के अच्छे उपन्यासकार तथा कवि थे? ए, फ्रेंच। बी, अंग्रेजी। सी, हिंदी। डी, रूसी। इसका सही उत्तर है बी, अंग्रेजी। प्रश्न 20, साइलेंट वैली किसे कहा गया है? ए, केरलाई चिड़िया को। बी, पहाड़ों को। सी, केरल के वर्षावन को। डी, केरल के नारियल के पेड़ों को। इसका सही उत्तर है केरल के वर्षावन को। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 5 प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।